आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जो इंसान की लाइफ में आए हुए दुख, गम, चिंता, परेशानी को जड़ से खत्म कर देता है। कौन सी शक्ति है वो? आज हम उसी शक्ति के बारे में जानेंगे। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए दिए। छोटे भाई का बिजनेस चल निकला, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई के पैसे वापस नहीं किए। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन स्टार्ट हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष इन दोनों में आंतरिक गहरा संबंध होता है। अब बड़ा भाई सभी सगे संबंधी रिश्तेदारों के सामने छोटे भाई की निंदा, आलोचना और तिरस्कार करने लगा। बड़ा भाई एक साधक भी था और बहुत अधिक पूजा पाठ करता था। अब उसकी साधना लड़खड़ाने लगी थी। वो सही से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहा था। जब भी वो पूजा पाठ करने के लिए बैठता तो उसको छोटे भाई का चिंतन होने लगता। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। उसकी मानसिक व्यवस्था का असर उसके शरीर पर दिखाई देने लगा। वो बहुत परेशान होने लगा, तो वो अपनी समस्या को लेकर अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव को जाकर सारी बातें बताई। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करना, कुछ फल और मिठाइयाँ लेना और छोटे भाई के घर जाना। एक ही बात बोलना, अनुज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब सेठ जी कहने लगे, गुरुदेव मैंने तो पैसे उसको उसकी मदद के लिए दिए थे और क्षमा भी मैं ही मांगू। गुरुदेव कहने लगे, बेटा जब दो परिवारों में संघर्ष स्टार्ट होता है तो गलती एक पक्ष की नहीं होती। एक पक्ष ने गलती चाहे 1% की हो और दूसरे पक्ष ने गलती 99% की हो, गलती तो दोनों परिवारों से हुई है। अब सेठ जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, मुझसे गलती कहाँ हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा था। अब गुरुदेव कहने लगे, बेटा जब तुमने अपने छोटे भाई के बारे में बुरा सोचा, बुरा कहा, ये तुम्हारी पहली भूल थी। जब तुम्हारे हृदय ने तुम्हारे छोटे भाई को ईर्ष्या और द्वेष की भावना से देखा और उसके बारे में सोचा, ये तुम्हारी दूसरी भूल थी। तुम्हारे कानों ने उसकी निंदा सुनी, ये तुम्हारी तीसरी भूल थी। और तुम्हारा हृदय आज भी तुम्हारे भाई को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहा है, ये तुम्हारी चौथी भूल थी। और आज भी तुम्हारे हृदय में तुम्हारे भाई के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, ये तुम्हारी अंतिम भूल है। अगर तुमने इन गलतियों की माफी, इन गलतियों की क्षमा अपने भाई से नहीं मांगी तो तुम ना चैन से जी पाओगे और ना ही तुम चैन से मर पाओगे। तुम तो एक बहुत बड़े साधक हो। अब सेठ जी को अपने गलती का एहसास हो गया था। उसने तुरंत गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने छोटे भाई के घर के लिए निकल पड़ा। उसने रास्ते से कुछ फल और मिठाइयाँ ली और अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसने घर जाकर दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सभी लोग खाने की तैयारियां कर रहे थे। जब उस बच्चे ने अपने ताऊ जी को गेट पर खड़ा पाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, देखो तो कौन आया है, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। मम्मी पापा ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो अवाक रह गए, हैरान रह गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचने लगे, हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि 15 साल के बाद बड़े भैया घर आए हैं। अब बड़े भैया ने वो फल और मिठाई वाला थैला टेबल पर रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से क्षमा मांगने लगा, अनुज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा शब्द सुनते ही छोटे भाई का हृदय पश्चाताप से
अश्रुधारा बन के बह निकला और वो बड़े भाई के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। बड़े भाई की आंखों से जो अश्रु निकल रहे थे वो छोटे भाई की कमर को भिगो रहे थे, और छोटे भाई की आंखों से जो अश्रु निकल रहे थे वो बड़े भाई के चरणों को भिगो रहे थे। इस दृश्य को देखकर पूरी फैमिली की आंखों में प्रेम आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। छोटा भाई उठा, अंदर गया और एक लिफाफा लेकर बाहर आया। वो लिफाफा बाहर लाकर सामने बड़े भाई के सामने रख दिया। उसमें पूरे 3 लाख रुपए थे। बड़े भाई ने रुपये लेने से मना कर दिया और कहने लगा, अनुज, मैं यहाँ रुपये लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी साधना वापस लेने आया हूँ, मैं यहाँ अपना प्रेम वापस लेने आया हूँ, मैं यहाँ अपनी प्रेम की गंगा वापस लेने आया हूँ। और मेरा प्रयास सफल हुआ। इतना सुनकर छोटा भाई कहने लगा, भाई, जब तक आप ये पैसे नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन कम नहीं होगी। इतना कहते ही बड़े भाई ने वो पैसे का लिफाफा ले लिया और उसमें से रुपए निकालकर कुछ भतीजी को, कुछ भतीजे को और कुछ पैसे अनुज को बांट दिए। और दोनों परिवार गाड़ी में बैठकर बड़े भाई के परिवार के पास जा पहुंचे। 15 साल के बाद उस आधी रात को उन दोनों परिवारों का मिलन, उन दोनों परिवारों के पश्चाताप के प्रेम आंसू देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रेम के रूप में वो परमात्मा ही उतर आया हो। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनको देखकर बड़ा भाई कहने लगा, आज मेरा प्रयास सफल हुआ, आज मेरी साधना मुझे वापस मिल गई, आज मुझे मेरा प्रेम वापस मिल गया, आज मेरी लाइफ के सभी दुख, गम, चिंता, परेशानी जड़ से खत्म हो गए हैं। ये होती है अक्षमा की शक्ति। बहुत बड़ी पावर होती है अक्षमा की शक्ति में, जो हर इंसान के पास नहीं होती है। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की निंदा, आलोचना और तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपका किसी ने भी जाने अनजाने में दिल दुखाया है, आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर हम किसी की एक गलती माफ करते हैं तो परमात्मा हमारी हजारों गलतियां माफ कर देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।